अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अमेज़ॉन फ्री ट्रेनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है और आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग। यकीनन बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि बगैर प्रोडक्ट हंटिंग सीखे अमेज़ॉन बिज़नेस को कामयाब बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो आज हम इंशाल्लाह ताला बाकायदा प्रैक्टिकल्स करके समझने वाले हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग होती कैसे है, इसमें क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल्स करके समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आपने टिक के देखनी है। इंशाल्लाह आप में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलें जी शुरू करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जिसको अमेज़ॉन पर बेचा जा सके और इसके मुतालिक तज्जिया करना कि इस प्रोडक्ट की अमेज़ॉन पर कितनी डिमांड है और कितना कंपटीशन है, और इस बात का अंदाज़ा लगाना कि इस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, प्रोडक्ट हंटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर एक और अहम सवाल आता है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्यों ज़रूरी है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम कोई भी प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं, हम अमेज़ॉन पर लगाएं और वहाँ पर वो बेचें। उसकी वजह ये है डिफरेंट मार्केट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने अमेज़ॉन पर बेचना है या तो अमेरिका में बेचना है या फिर यूके में बेचना है या फिर ऑस्ट्रेलिया में बेचना है। आपने गोरों को चीज़ें बेचनी हैं, आपने ये नहीं देखना कि हमने क्या बेचना है। मेरी इसमें एक सिंपल सी मेरी एक बात होती है, वो ये है कि आपने वो चीज़ नहीं बेचनी जो आप बेचना चाहते हैं, बल्कि आपने वो चीज़ बेचनी है जो अमेज़ॉन पर लोग ख़रीदना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यूके में काम करना है या फिर अमेरिका में करना है, तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में खुद से मैन्युफैक्चर होते हैं। आपने कभी देखा है किसी अंग्रेज़ को खुस्सा पहने हुए, या खुस्सा अमेरिका में बिकता है? नहीं बिकता। ज़ाहिर सी बात है अगर आप अमेज़ॉन पर उसे बेचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है अमेरिका में। तो इसलिए हम वो चीज़ बेचते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड होती है, और इसलिए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ये पहले कौन कौन बेच रहा है, क्या क्या बेच रहा है, इस मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, इसका क्या रेट है, क्या कंपटीशन है, कैसे सोर्स हो सकती है। हम ये सारी चीज़ें मैनेज करके देखते हैं कि क्या ये अगर हम इस प्रोडक्ट को बेचें तो क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी भी सही या नहीं। तो ये मकसद होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली 5 स्टेप्स में होती है। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है क्रिएट क्राइटेरिया, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए क्राइटेरिया बनाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट असल में होनी कैसी चाहिए। क्राइटेरिया किस बुनियाद पर बनाते हैं? वो होता है कि आप कौन सा आपने बिज़नेस मॉडल चूज़ किया है, कौन सी मार्केट में आप सेल करना चाहते हैं, या फिर अमेरिका में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और आपका बजट क्या है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप क्राइटेरिया बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं, सैम्पल प्रोडक्ट ढूंढते हैं अमेज़ॉन पर, अली बाबा पर, अली एक्सप्रेस पर। कोई एक प्रोडक्ट ढूंढ के फिर आप उसे क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 फ़िल्टर फ्रॉम क्राइटेरिया करते हैं, यानी कि आपने जो क्राइटेरिया बनाया होता है उसके साथ आप उसे फ़िल्टर करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती भी है या नहीं उतरती। अगर वो पूरी उतरती है तो फिर हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, पेटेंट चेक। ये पेटेंट क्या होता है मैं आगे चल के आपको अच्छे से समझा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि पेटेंट को चेक कैसे किया जाता है। उसके बाद पेटेंट भी क्लियर हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 5 पे आते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन। हम इस प्रोडक्ट की प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि हम इससे कितने में ख़रीद सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से इस पर ख़र्चे आने हैं, अमेज़ॉन ने कितनी कितनी फीसिस लेनी है। उसके बाद एंड पे हमें नेट प्रॉफिट कितना बचना है, उससे हम ये हमारा आखिरी स्टेप होता है। उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं कि हम ये चीज़ अमेज़ॉन पर बेचने वाले हैं। चलें जी अब डिस्कस कर लेते हैं टूल्स फॉर अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग, यानी कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा मशहूर जो टूल्स हैं वो 2 हैं, एक है हीलियम 10, एक है जंगल स्काउट। ये बुनियादी तौर पर दोनों एक ही जैसे टूल्स हैं, बस इनका इंटरफेस थोड़ा बहुत तब्दील होता है और इनके टूल्स के नाम थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बाकी ये काम दोनों एक ही करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो टूल इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हीलियम 10। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपने हीलियम 10 डाउनलोड कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है। गूगल पे जाके आपने हीलियम 10 लिखना है, उसके बाद इसका फर्स्ट लिंक क्लिक करना है।
फर्स्ट लिंक क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। साइन अप फॉर फ्री, बेसिकली ये पेड टूल्स है। तो आप यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री में सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करना है। मैं भी कर लेता हूँ। बेसिकली मैं आपको हीलियम 10 का अकाउंट बनाना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। हीलियम 10 का एक तो फ्री अकाउंट शुरू में बन जाता है और ये लिमिटेड यूज़ होता है इसका। उसके बाद आई एग्री विद पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड सर्विसेज, उसके बाद साइन अप कर लेना आपने। जैसे ही साइन अप करेंगे आप यहाँ पर हीलियम 10 का आपका अकाउंट बन गया है। आप हीलियम 10 का जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ये उसका इंटरफेस है। बहुत सारे टूल्स हैं, सब टूल्स हैं। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन, गूगल पे लिखेंगे हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम आपको पता है गूगल का ब्राउज़र है, इसके साथ एक टूल होता है जो कि इसके साथ अटैच हो जाता है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड आवर एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रो योर अमेजॉन बिजनेस विद आवर क्रोम एक्सटेंशन। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ नीचे डाउनलोड नाउ, यहाँ नीचे आएंगे, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे और ये ब्राउज़र में आपने क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करना है। ऐड टू क्रोम करेंगे इसे, ऐड टू क्रोम। उसके बाद यहाँ ऐड एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये भी एक ऑनलाइन टूल है जो कि आपके क्रोम ब्राउज़र के साथ अटैच हो जाता है, जो आपको डाटा देता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का। देखें जी यहाँ पर हो गया है हमारा क्रोम के साथ ये एक्सटेंशन अटैच हो गई है। अब आप यहाँ पे जाएं सेटिंग्स में और यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाएं तो यहाँ देखें कि हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है वो शो हो रही है, यानी कि हीलियम 10 की एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने स्टेप्स की तरफ कि हमने शुरू करना है। चलें जी शुरू करते हैं पहले स्टेप के साथ, बाकायदा प्रैक्टिकल्स के साथ। तो पहला अपना जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बनाना है हमने। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया फॉर यूएसए मार्केट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, अमेरिका की मार्केट का। बुनियादी तौर पर क्राइटेरिया कोई सिंगल एक आदमी नहीं बना सकता, इसके लिए एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीम चाहिए होती है, वो क्राइटेरिया बनाती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च की होती हैं उनका सारा डाटा मैच करते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी कामयाब हुई है और कौन सी जो प्रोडक्ट है हमारी कामयाब नहीं हुई। तो क्या करते हैं वो डाटा सारा एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि एक क्राइटेरिया तैयार करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो हम अमेज़ॉन पर बेचना चाहते हैं उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से ये जो है क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट आपका साइज़ जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल, प्रोडक्ट शुड नॉट बी डेंजरस, इजीली ब्रेकेबल, प्रोडक्ट शुड नॉट बी गेटेड कैटेगरी, नीचे वगैरह और भी लिखे हुए हैं। हम साथ साथ इनको अप्लाई करते जाएंगे, उनको समझते जाएंगे। तो ये है क्राइटेरिया अमेरिका की मार्केट में फ्रॉम पाकिस्तान बेचने के लिए। उसके बाद जो ये हमारा पहला स्टेप यानी कि क्रिएटिव क्राइटेरिया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद यूके का जो क्राइटेरिया है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में या फिर अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 आता है फाइंड ए प्रोडक्ट विद टूल्स एंड आइडियाज़। तो अब आपने क्या करना है कि कोई भी ऐसी रा प्रोडक्ट ढूंढ लेनी है। आपका कोई भी एक आइडिया आ गया हो किसी प्रोडक्ट का, या फिर आपका किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, या फिर आप टूल्स की मदद के साथ वो प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। टूल्स हमारी हेल्प करते हैं। हम इस वीडियो में हीलियम 10 यूज़ कर रहे हैं, तो हम हीलियम 10 की मदद से जो है ना प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलें जी अब हम हीलियम 10 को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, हीलियम 10 की वेबसाइट खोलेंगे। उसके बाद क्या करना है आपने लॉगिन, जो हमने पहले अकाउंट बनाया है उस अकाउंट का जो पासवर्ड और ईमेल आईडी है वो दे के हमने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे यहाँ इंटरफेस आपका सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को आप लोग क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अमेज़ॉन ब्लैक बॉक्स अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च।
तो ये आप इसे मुख्तलिफ क्राइटेरिया देख सकते हैं कि हमारे लिए ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, या फिर फ्रांस में, इटली में, या फिर यानी कि जिस आप प्रोडक्ट जो भी आपका एरिया है, यानी कि जो भी मार्केट है आपकी, वहाँ पर आप क्या करेंगे, उस मार्केट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि किस कैटेगरी से आपके प्रोडक्ट आप किस कैटेगरी में ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये होम एंड किचन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इजीली प्रोडक्ट्स निकल जाती हैं, स्टैंडर्ड एक कैटेगरी है। उसके बाद मंथली रेवेन्यू उसका कितना होना चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं $10,000, डॉलर्स में लिखेंगे। उसके बाद प्राइस, इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, हम मैक्सिमम $25। उसके बाद रिव्यूज़ काउंट हम लिख देते हैं अराउंड 500 होने चाहिए। रिव्यू रेटिंग्स, इसकी रेटिंग्स कितनी चाहिए, मिनिमम हम कम से कम भी 4.2 लिख देते हैं। उसके बाद शिपिंग साइज़ हम लिख देते हैं स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़। उसके बाद ये एडवांस है, इन्हें रहने दें। उसके बाद हम करते हैं सर्च। जब हम सर्च करेंगे तो हम आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें हिलियन 10 ने ढूंढ के दे दी हैं, 200+ प्रोडक्ट्स। तो अब नीचे जाएं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो कि हिलियन 10 ने हमें हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ढूंढ के दी हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाली प्रोडक्ट स्मॉल फोल्डिंग हैंड फैन, ये प्रोडक्ट हम इस पर कुछ रिसर्च करते हैं, ये मुनासिब लग रही है, इसे खोल लेते हैं। ये सीधा अमेज़ॉन पर खुलेगी। रेटिंग्स 280 लोगों ने इसे रेटिंग्स दी हैं, जो कि 4.2 से ऊपर हैं, जैसे हमने सेट किया था अपने टूल में। इसके साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी खुल गई हैं, यानी कि एक हमने रॉ प्रोडक्ट ढूंढ लिया। हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या हम ये वाली प्रोडक्ट या इस तरह की कोई और प्रोडक्ट हम मार्केट में अगर सेल करें तो उसकी क्या डिमांड है, क्या कंपटीशन है, और क्या ये प्रॉफिटेबल भी है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम अपने स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे। जो हमने एक पहले जो हमारा जो क्राइटेरिया था, हम उस क्राइटेरिया से इस प्रोडक्ट को फ़िल्टर करेंगे। तो इसको फ़िल्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी स्टैंडर्ड साइज एंड वेट, प्रोडक्ट शुड बी इन स्टैंडर्ड साइज एंड वेट, यानी कि उसका वेट और साइज़ कम होना चाहिए। क्यों, अगर वेट और साइज़ ज़्यादा होगा तो अमेज़ॉन उसके अच्छे भले चार्जेस चार्ज करता है। FBA चार्जेस जो होते हैं अमेज़ॉन वेयर हाउस में रखवाने के, वो ज़्यादा चार्ज करता है आपकी प्रोडक्ट अगर बड़ी साइज़ में हो। तो उसके अलावा जो आप इन्वेंट्री भेजते हैं अमेज़ॉन FBA को, तो उसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ की है, छोटी प्रोडक्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है कि नहीं, ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो मेन कीवर्ड है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, गूगल ट्रेंड्स सर्च करेंगे गूगल पे। ये गूगल का एक फ्री टूल है जो कि हमें मुख्तलिफ मार्केट्स में, मुख्तलिफ मुल्कों में हमें जो ट्रेंड्स होते हैं उनका डाटा हमें देता है, जिससे पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है या नहीं है। तो आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स लिखेंगे और यहाँ पर नीचे लिखा होगा जी, ये लिखा हुआ है गूगल ट्रेंड्स। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप सीधा गूगल ट्रेंड्स पे आ जाएं। सबसे पहले आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो हम अमेरिका में कर रहे हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने जो कीवर्ड कॉपी किया था उसका मेन कीवर्ड, उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, फोल्डिंग हैंड फैन। तो अब हमने इसे चेक किया है, ये रिज़ल्ट शो हो गया है पास्ट 12 मंथ्स का, लेकिन हमें 12 महीने में नहीं चेक करना, हमने पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इसका ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम है, लेकिन ये प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं है। तो ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम दोबारा गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम फेस
मास्क और इसको सर्च करते हैं और फिर से हम जाएंगे पास्ट 5 ईयर्स में, यानी कि पिछले 5 साल में इसका ट्रेंड देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट फेस मास्क कोरोना आने से पहले इसको कोई पूछता ही नहीं था। जब कोरोना आया तो ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया कि 100 तक चला गया। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ फिर डाउन मतलब थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर दूसरी वेव आई, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसके बाद फिर से डाउन। अब हर दुकान पे ये जूते खा रहा है। तो ये एक ट्रेंडी प्रोडक्ट होती है कि एक दफ़ा उसका ट्रेंड आया, ऊपर चली गई, फिर ट्रेंड डाउन हुआ, फिर नीचे चली गई। अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट, हमारा पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल, यानी कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जिसका ताल्लुक मौसम के साथ हो। तो अब हम देखेंगे, कैसे देखेंगे सीजनल प्रोडक्ट होती क्या है, ये भी देख लेते हैं। सीजनल प्रोडक्ट वो होती है जो कि आपकी किसी मौसम के साथ या किसी इवेंट के साथ कनेक्टेड हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिसमस ट्री। आपको पता है अमेरिका में लोग क्रिसमस मनाते हैं, साल में एक दफ़ा आती है। तो हम इसको सर्च करते हैं कि इसका देखते हैं कि ओवरऑल इंटरेस्ट क्या है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं। तो ये पास्ट 12 मंथ्स का है ग्राफ, तो हम इसे पिछले 5 साल में लेके जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो ये डाटा शो हो रहा है, जी ये डाटा शो हो गया। अब हम देख सकते हैं कि आप पहले ऊपर चली गई, फिर डिमांड नीचे आ गई। साल के एंड पे दिसंबर में फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। यानी कि साल में एक दफ़ा इसकी डिमांड आती है दिसंबर में, उसके बाद फिर ये डाउन हो जाती है। तो यानी कि हम इसे कहते हैं सीजनल प्रोडक्ट। उसके बाद मैं एक ओवरऑल आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, की चेन, जो इस पर हम सर्च करते हैं। ये एक, हम इसे भी 5 साल में देख लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ना तो प्रोडक्ट सीजनल है, ना ही प्रोडक्ट ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ना तो ये यानी कि ट्रेंड में है, ना बहुत ज़्यादा कोई मसला है इसके साथ ऐसा। ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 25 से ऊपर हमेशा इसकी जो है ना ओवरऑल इंटरेस्ट डिमांड रही है। इसके अलावा ना तो ये ट्रेंडी है और ना ये सीजनल है, यानी कि एक अच्छी प्रोडक्ट है। तो इस तरह आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, कोशिश करें कि उसका जो ओवरऑल इंटरेस्ट हो 5 साल में वो 25 से ऊपर हो, तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट कंसीडर होती है। अच्छा जी, अब हमारा पॉइंट नंबर 4 कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी डेंजरस और इजीली ब्रेकेबल, यानी कि प्रोडक्ट आपकी कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें केमिकल्स यूज़ हुए हों, कोई दवाइयाँ यूज़ हुई हों, या फिर इजीली ब्रेकेबल यानी कि आसानी से टूटने वाली ना हो। यानी कि कोई शीशे की प्रोडक्ट ना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे इक्विपमेंट ना हो जो जल्दी थोड़ा सा भी गिरने से या थोड़े धक्के लगने से ख़राब हो जाते हों, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सफ़र करना होता है प्रोडक्ट ने। तो ये भी ज़हन में रखना है। तो जाहिर सी बात है जिस प्रोडक्ट पर हम सर्च कर रहे हैं फोल्डिंग हैंड फ़ैन पे, वो तो ना तो डेंजरस है ना ही इजीली ब्रेकेबल है। तो इस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 देखेंगे कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी इन गेटेड कैटेगरीज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि गेटेड कैटेगरीज़ क्या होती हैं। तो गेटेड कैटेगरीज़ की मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आपकी गेटेड कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 आता है कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी रिलेटेड विद एक्सपायरी डेट। आपको पता है कि काफ़ी सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जिन पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अगर आप एक्सपायरी डेट वाली कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि कभी कोई आपकी प्रोडक्ट बहुत लंबा अरसा तक वेयर हाउस में पड़ी रहती हैं। तो जितना ज़्यादा लंबा अरसा तक आपकी प्रोडक्ट वेयर हाउस में रुकी रहेंगी उसके चार्जेस बढ़ते जाएंगे, और साथ में सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि जब वो एक्सपायर होगी तो आपका पूरा का पूरा स्टॉक फालतू हो जाएगा, उस बिल्कुल नाकारा हो जाएगा, किसी के काम का नहीं होगा। तो अच्छा भला नुकसान हो सकता है इस चीज़ से, तो ये भी बात याद रखनी है आपने। उसके बाद जो हमारे पास हमारा क्राइटेरिया आता है वो है नंबर 7, प्राइस शुड बी इन $15 to $25, यानी कि उसकी प्राइस $15 से $25 के दरमियान होनी चाहिए, ना तो 15 से कम होनी चाहिए, ना 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट हमारा ताल्लुक़ है हमारे इसके साथ, यानी कि FBA फ़ीस भी उस हिसाब से देनी पड़ती है आपको, सॉरी FBA नहीं, रेफरल फ़ीस भी उस हिसाब से देनी पड़ती है। उसके बाद आपका बजट सारा का सारा इस बात पर डिपेंड करता है
कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है रिव्यूज़ शुड बी अराउंड 500। इसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया शुरू होता है वो हम सिर्फ इस एक प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट के साथ और कौन कौन से लोग ये वाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इस बात का पता करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे कि इसका मेन जो कीवर्ड होगा प्रोडक्ट का वो आपने कॉपी करना है और सीधा अमेज़ॉन पे दोबारा से पेस्ट करना है और देखना है कि कितने लोग ये प्रोडक्ट या इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप नीचे जाएं, देखें बहुत सारे लोग यानी कि ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बिल्कुल सेम नहीं तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि मार्केट को टोटली ओवरऑल एनालाइज करना है। तो इसके लिए हम या तो हर एक एक प्रोडक्ट को अलग-अलग एनालाइज करें या फिर हम सबको इकट्ठा एनालाइज करें। एक एक प्रोडक्ट को एनालाइज करते करते आपको हफ्ते महीने लग जाएंगे, लेकिन इसमें हमें हीलियम 10 जो है हमारी हेल्प करता है। वो अमेज़ॉन से डायरेक्ट डाटा उठा के हमें दे देता है, सबका डाटा इकट्ठा एक पेज पे शो करवा देता है, जिससे हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं हम अपने क्राइटेरिया के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन पे जाएंगे, एक्सटेंशन पे हीलियम 10 लिखा होगा। जैसे हम हीलियम 10 खोलेंगे तो यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं एक्स-रे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके जो अपना कीवर्ड है फोल्डिंग हैंड फैन, इसके रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स नीचे शो हुए हैं अमेज़ॉन पे उनका सबका डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखें सबका डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले ये ऊपर वाले आपने जो नंबर्स हैं ये छोड़ देने हैं, क्योंकि ये ओवरऑल एवरेज है, हमने ये नहीं देखने। हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे भी सारी साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस भी देख सकते हैं 13/7, 11/11, 13/6। तो यानी कि जितने भी आपने जो कीवर्ड अमेज़ॉन पे सर्च किया था उससे रिलेटेड जो आपको रिजल्ट शो हुए हैं सबका डाटा यहाँ इकट्ठा आपको मिल गया। तो सबकी प्राइस जो है ना $25 से कम है। तो ये हमारे यानी कि क्राइटेरिया जो था हमारा उससे मैच करती है तकरीबन। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, रिव्यूज़ शुड बी अराउंड 500। हम क्या करेंगे, इसके रिव्यूज़ देखेंगे। हमने पहले 10 प्रोडक्ट को एनालाइज करना है बेसिकली। रिव्यूज़ काउंट 1685, 1175, 1400, 2000, यानी कि रिव्यूज़ हमारे जो हमने 500 का क्राइटेरिया बनाया हुआ है उनमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं पहली 10 में, यानी कि उनके रिव्यूज़ 500 से ज़्यादा हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी ये जो है प्रोडक्ट अपने क्राइटेरिया से मैच नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले 10 लोगों को बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। तो क्या होगा कि इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लेके बैठे हुए हैं, रेटिंग्स लेके बैठे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप वहाँ एंटर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। उसकी वजह ये है कि जो भी कस्टमर आता है इस तरह की कोई प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, वो देखेगा जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिसके सबसे ज़्यादा स्टार्स हैं, तो वो प्रोडक्ट ख़रीदेगा। आपसे प्रोडक्ट ख़रीदने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज़ पहले 10 लोगों के ओवरऑल अराउंड 500 होंगे, तो वो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ये हम यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च करें तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम वापस अपने क्राइटेरिया पे आते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9 नंबर पॉइंट हमने देखना है, मंथली रेवेन्यू शुड बी मोर देन $10,000। यानी कि पहले जो 10 लोग हैं उनका मंथली रेवेन्यू $10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी डाटा हमें शो हो रहा है। हम रेवेन्यू पे भी जाएंगे, देख लें यहाँ पर सब जो रेवेन्यूज़ हैं, पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, फिर चौथा छोड़ के पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि मैक्सिमम के जो हैं रेवेन्यू वो $10,000 से ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ हैं कम हैं, 1-2 की खैर होती है, लेकिन 8 से कम तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। कि इस हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी ये वाली प्रोडक्ट
हमारे क्राइटेरिया से मैच करती है। उसके बाद हम आते हैं वापस अपने क्राइटेरिया पर। यहाँ पर लिखा हुआ है 10वें नंबर पर मंथली सेल शुड बी मोर देन 500। तो ये 500 पीसीज हैं कि आपकी मंथली सेल, जो पहले जो 10 लोग हैं जो कि अमेज़ॉन पर बेच रहे हैं, उनकी मंथली सेल 500 पीसीज से ज़्यादा हो। तो ये भी देख लेते हैं, हीलियन अटेम्प्ट पे ही हमें मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे सेल्स देखें तो 1300, 800, 1000, 600, 700, 1000, 1500। तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच करता है, इनकी बहुत अच्छी सेल्स हैं। इवन के कुछ लोगों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेल्स हैं, 1500 पीसीज पर मंथ वो बेच रहे हैं। यानी कि सेल्स के हिसाब से हमारी ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मैच। उसके बाद हम वापस क्राइटेरिया पर आएंगे। 11 नंबर पॉइंट, प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट। कि ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है, ये बहुत एक अहम चीज़ है और हमें ये समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जो चीज़ ब्रांड डोमिनेंसी में आती है वो ये देखना होता है कि इसे बेच कौन रहा है। क्या ये FBA में बेची जा रही है, FBM में बेची जा रही है, या फिर अमेज़ॉन खुद बेच रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि FBA नीचे तक चले जाएं सारे, यानी कि FBA। तो यानी कि सारे FBA के साथ बेच रहे हैं। यानी कि ये बिजनेस मॉडल के हिसाब से ये ब्रांड डोमिनेंस नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रांड कौन सी हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कोई बड़ी ब्रांड नहीं है, सारे आप जैसे और मेरे लोग हैं बेचने वाले। उसके बाद ब्रांड डोमिनेंसी बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ब्रांड डोमिनेंसी किस किस हिसाब से हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ टी शर्ट्स, अमेज़ॉन पर सर्च करता हूँ टी शर्ट्स, तो टी शर्ट के अगेंस्ट बहुत सारे रिज़ल्ट शो हो गए हैं। हम क्या करेंगे कि देखेंगे पहले 10 लोग कौन हैं बेचने वाले। हीलियन की एक्सटेंशन रन की मैंने। यहाँ पर हम एक्सरे खोल लेंगे दोबारा से, जो कि हमें यहाँ पर जो रिज़ल्ट शो हो रहे हैं उनका डाटा देगा। थोड़ा टाइम ले रहा है जी, ये लोड हो रहा है। ये डाटा सारा अमेज़ॉन से इकट्ठा करके आपको दे रहा है जी। तो अब यहाँ पर देखें बिज़नेस मॉडल, कौन सा बिज़नेस मॉडल, ये देखें AMZ सारे, ये पहला भी मतलब ये पहला AMZ, उसके बाद नीचे भी सारे AMZ का क्या मतलब है? AMZ का मतलब है कि अमेज़ॉन खुद ये प्रोडक्ट बेच रहा है, और ये जितने भी नीचे सारे प्रोडक्ट्स आ रही हैं सारी की सारी अमेज़ॉन बेच रहा है। जहाँ पर अमेज़ॉन खुद बेच रहा हो वहाँ पर आप नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि अमेज़ॉन तो खुद बहुत बड़ी बला है, वो आपको कहाँ बेचने देगा। ज़ाहिर सी बात है उनकी प्रोडक्ट्स आपसे ज़्यादा ट्रेंड करेंगे हमेशा, और जो कस्टमर आएगा वो देखेगा यार ये तो अमेज़ॉन खुद बेच रहा है, वो उस पर ज़्यादा रिलाई करेगा। आपकी प्रोडक्ट वहाँ बिकना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगी जहाँ अमेज़ॉन खुद बेच रहा होगा। उसके बाद हम ब्रांड डोमिनेंसी को एक और तरीके से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेंस स्नीकर्स। मैंने यहाँ मेंस स्नीकर्स लिखे और यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं। फिर से हम क्या करेंगे कि हीलियन 10 की जो क्रोम एक्सटेंशन है वो रन करेंगे, जिससे हमें डाटा मिलेगा पहले पेज पे जो प्रोडक्ट शो हो रही हैं उसका। ये लोड हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रांड्स कौन सी बैठी हुई हैं। यहाँ पे देखें एडिडास, हम जानते हैं बहुत बड़ी ब्रांड है एडिडास, ये भी एडिडास। उसके बाद आप देखें ऊपर अंडर आर्मर की ब्रांड है, ये भी बहुत बड़ी ब्रांड है, और यहाँ पे भी अंडर आर्मर, और यहाँ पर एक और ब्रांड है ये स्केचर्स, फिर से स्केचर्स, उसके बाद यहाँ पर तीसरी दफ़ा फिर से स्केचर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह से डोमिनेंसी बन रही है। एक क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनके नाम दुनिया में मशहूर हैं, सही सी बात है इतनी बड़ी ब्रांड्स के साथ आप compete नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी ब्रांड डोमिनेंसी ये बन रही है कि पहले जो ये 10 लोग बेच रहे हैं जो नंबर 1 2 3 4 5 10 तक, उनमें एक नाम 2 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 3 प्रोडक्ट्स उनकी सेम कैटेगरी में पहले पेज पे बिक रही हैं। यानी कि एक तो कोई बहुत बड़ी ब्रांड्स भी उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं बेचनी चाहिए,
और दूसरी, एक ही ब्रांड को लगातार बार बार एक कैटेगरी में एक पेज पे नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तरीके से हम इसे को ब्रांड डोमिनेंसी कंसीडर करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों कि ब्रांड डोमिनेंसी किस तरह से काम करती है। उसके बाद कीवर्ड सर्च वॉल्यूम शुड बी मोर देन 5000। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या है कि बुनियादी तौर पर जब कस्टमर सर्च कर रहे होते हैं कि कितने कस्टमर सर्च करने चाहिए, यानी कि कितने कस्टमर होने चाहिए इस प्रोडक्ट को जो सर्च करते हैं इस प्रोडक्ट को, वो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम उसे हम कहते हैं कि कीवर्ड जो हमने टाइप किए हैं कितने लोग इसे सर्च कर रहे हैं। ये जो हमने कीवर्ड फोल्डिंग हैंड फैन, ये जो हमारा कीवर्ड है इसे कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो हाँ, ये आप सबसे ऊपर देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है 4151। तो इसे 4151 लोग सर्च कर रहे हैं मंथली। लेकिन आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसको कम से कम भी 5000 लोग सर्च कर रहे हों, ताकि उसकी मार्केट में डिमांड हो। इससे पता चलता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है। तो हमारा जो कम से कम मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो है 5000, जो इसका सर्च वॉल्यूम जो है कीवर्ड्स का वो होना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि वाकई इसमें कुछ ना कुछ मार्केट में इसकी प्रोडक्ट की डिमांड है। तो ये इस हमारे जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये मैच नहीं करती। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग रियल में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद आता है CPR 8 days शुड बी लेस देन 600। तो ये CPR क्या होता है? CPR बेसिकली ये होता है कि आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपनी, तो कितने लोगों को आपको प्रोडक्ट फ्री में देनी पड़ेगी अपने रेटिंग्स और रिव्यूज़ लेने के लिए शुरू में, ताकि आपकी प्रोडक्ट रैंक करे पहले पेज पर, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जब कोई बंदा सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पे आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको रिव्यूज़ और रेटिंग्स चाहिए होती हैं। उसके लिए आप रिव्यूज़ और रेटिंग लेने के लिए आप क्या करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट फ्री में बांटते हैं। जब आप प्रोडक्ट फ्री में बांटते हैं तो लोग आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रेटिंग देते हैं। तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है। तो आप CPR चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अपने Helium 10 के जो अकाउंट है ऑनलाइन जाएंगे, वहाँ पर Helium 10 का अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ पर एक टूल होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रो। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि जिन प्रोडक्ट्स की आप रिसर्च कर रहे हैं उनमें से किसी एक प्रोडक्ट का आपने एसिन उठाना है। और एसिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, और एसिन आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप एसिन पेस्ट करेंगे उसके बाद आपने गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारा डाटा शो होगा, ये गेटिंग कीवर्ड्स। उसके बाद ये रिज़ल्ट शो होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे जाएं अगर हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है CPR 8 31 26 8 8 26 8 8। तो ये है CPR। ये 600 से हमेशा कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा, अगर 600 से ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा आपको गिव अवेज करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रोडक्ट फ्री में देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी पहले पेज पर। तो ये CPR जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा हो उतना ही ख़राब है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट आसानी से रैंक नहीं होगी। क्या होगा कि आपकी सेल्स कम होंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। पहले के पूरे जो 13 पॉइंट्स थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे, पेटेंट चेक। ये पेटेंट क्या होता है? अगर हमारी जो प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट की हुई थी हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं अगले स्टेप के लिए, वो है पेटेंट चेक। पेटेंट बुनियादी तौर पर क्या होता है? पेटेंट होता है कि जब भी कोई बंदा, कोई कंपनी या कोई कुछ लोग इकट्ठे होकर कोई एक प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं या ईजाद करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में उसे अपने नाम से रजिस्टर करवाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज़ ईजाद की, मैं जाऊंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहूँगा कि ये चीज़ मैंने ईजाद की है, इसके ये स्पेसिफिकेशंस हैं और ये मेरे नाम पर रजिस्टर की जाए। जब वो मेरे नाम पर रजिस्टर हो जाएगी तो मेरे अलावा ना तो वो कोई बना सकता है ना ही कोई बेच सकता है मेरी इजाज़त के बगैर।
तो मेरी इजाज़त के बगैर अगर वो कोई बेचेगा तो मैं उस पर केस फाइल कर सकता हूँ। और अमेज़ॉन के केस में क्या होता है कि आप पेटेंट वाली कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो बंदा आकर क्लेम करता है और आपकी सारी की सारी जो आपकी लिस्टिंग है वो सारी की सारी उसके हवाले हो जाती है। तो ऐसी बात है, अमेज़ॉन कहता है नहीं भाई ये तो आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है, आप नहीं बेच सकते पेटेंट वाली प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पेटेंट चेक करते हैं। तो उसके लिए आमतौर पर जो लोग कहते हैं कि आपको गूगल पेटेंट्स का सहारा लेना चाहिए, तो हम देख लेते हैं, गूगल पेटेंट्स को भी देख लेते हैं। हम अमेज़ॉन पर आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं यो टॉय। ये खिलौना होता है जो कि आपने भी यकीनन देखा होगा, आपने शायद बचपन में इस्तेमाल भी किया हो। ये यो टॉय एक खिलौना है। देखें बहुत सारे लोग इसे बेच रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक देख भी लेते हैं। ये देखें, ये सारे यो टॉयज़ यानी कि एक ही किस्म का खिलौना बिक रहा है अमेज़ॉन पर। वो बहुत बड़ी तादाद में बिक रहा है, कोई कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग इसे बेच रहे हैं। हम ये वाला देख लेते हैं। अब देखें उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गूगल पे, हम गूगल पे लिखते हैं गूगल पेटेंट्स और इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहला जो लिंक आया है वो गूगल पेटेंट्स का ही है। नीचे भी देख लेते हैं जी, ये पहला लिंक हम क्लिक करेंगे, गूगल पेटेंट्स इस पे लिखा हुआ है। अब क्या हुआ है कि पेटेंट्स का ब्राउज़र ऑन हो गया है। अब हम जो चीज़ भी सर्च करेंगे वो पेटेंट के हिसाब से यहाँ पे शो होगी, यानी कि हम कोई भी चीज़ यहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी पेटेंट पड़े होंगे वो हमें शो होंगे। तो हमने अमेज़ॉन पर यो टॉय सर्च किया था, हम यहाँ भी यो टॉय सर्च करते हैं। हमने यहाँ पर सर्च किया, देखें बहुत सारे पेटेंट शो हो रहे हैं। हम इनमें से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। भाई वो वाली जो प्रोडक्ट है जो हमने सेलेक्ट की है वो क्या पेटेंट तो नहीं है, हमने यो टॉय देखना है तो हम इसे क्लिक करते हैं। अब इसे आप देखें तो ये पेटेंट प्रोडक्ट है और ये अब देखें तस्वीरों के साथ उसने बाकायदा डायग्राम्स के साथ ये पेटेंट करवाई हुई है। ये एक पेटेंट प्रोडक्ट है जो कि आप उस बंदे की इजाज़त के बगैर नहीं बेच सकते और ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, अमेरिका में पेटेंट हुई है। आप इसे अमेरिका में उस बंदे की इजाज़त से नहीं बेच सकते। तो फिर ये अमेज़ॉन पर ये क्या है, ये सारी बिक रही हैं, ये कैसे बिक रही हैं, ये एक अहम सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि पेटेंट चेक करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक जो पेटेंट की फील्ड का एक्सपर्ट बंदा होता है वही चेक कर सकता है होता है इसको। वो क्यों, उसकी वजह ये है कि जब पेटेंट फाइल किया जाता है उसमें क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। तो जो बंदा पेटेंट चेक करता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो क्या करता है, वो देखता है कि इसने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, क्या वो अल्फाज इस प्रोडक्ट के साथ किस किस तरह से मैच हो रहे हैं, इस प्रोडक्ट की टोटल जो है फिज़िकल स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसे थोड़ी सी मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाई जाए, या जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च करने के लिए भेजी है वो प्रोडक्ट से थोड़ी सी भी मुख्तलिफ है तो क्या ये इस पेटेंट के अंडर आती है या नहीं आती। ये एक कॉम्प्लिकेटेड काम है, ये वो बंदा कर सकता है जो इसका एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप फाइवर पर जाएंगे, जो कि एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है। यहाँ फाइवर पर जाकर आपने लिखना है, सिंपली आपने लिखना है अमेज़ॉन पेटेंट चेक, अमेज़ॉन पेटेंट चेक। तो आप ये लिखकर सर्च करें, आपको यहाँ पर बेशुमार लोग मिल जाएंगे जो कि इस काम में एक्सपर्ट हैं। तो आप देख लें यहाँ पे बहुत सारे लोग शो हो रहे हैं जो कि पेटेंट चेक करके देते हैं। मिसाल के तौर पर ये बंदा मैं क्लिक कर लेता हूँ, IM हैदर। तो ये शायद पाकिस्तानी है जो कि पेटेंट चेक करके देता है। तो ये देता है 3485 रुपये, आपको पेटेंट चेक करके देता है। आपको कंप्लीट यानी कि एक रिपोर्ट बना के देगा कि ये प्रोडक्ट जो आपने उसे चेक करने के लिए भेजी है ये पेटेंट के उस पेटेंट के अंदर या किसी भी पेटेंट के अंदर आती है या नहीं आती, अगर आती है तो कैसे आती है, अगर नहीं आती तो कैसे नहीं आती। यानी कि आपको कंप्लीट डिटेल एक प्रोडक्ट की मिल जाएगी 3500 रुपये में। तो आपने हमेशा पेटेंट खुद नहीं चेक करना बल्कि बाहर से चेक करवाना है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि पेटेंट प्रोडक्ट है या नहीं है। उसके बाद अगर नहीं है
तो आप सुकून के साथ, तसल्ली के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा पांचवा है तो अपना स्टेप, वो क्या है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन। हमारी प्रोडक्ट सारी फाइनल हो चुकी है, पेटेंट भी मिसाल के तौर पे अगर हमारा क्लियर हो गया है, पेटेंट भी चेक हो चुका है। पांचवा जो हम स्टेप करेंगे वो है मतलब प्रॉफिट कैलकुलेशन। उसका बहुत ही आसान तरीका है, आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर लिखेंगे अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये फ्री टूल है, इसके ज़रिए आप किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिट आपको दे सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ FBA कैलकुलेटर, इसे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये खुल गया है। यहाँ हम दूसरी साइड पे अमेज़ॉन खोल लेते हैं, दूसरा टैब खोला मैंने, यहाँ पर लिखा है अमेज़ॉन USA की मार्केट में हम चले गए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तीसरा टैब खोल लेता हूँ। तीसरी जगह पे हम खोल लेते हैं अलीबाबा। अलीबाबा हम सर्च करते हैं, पहला लिंक हम क्लिक करेंगे ऑफिशियल साइट का, तो यहाँ पर अलीबाबा। अब यहाँ अमेज़ॉन पर मैं क्या सर्च करता हूँ, कैप्टन अमेरिका की रिंग, यानी कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ जिसके बारे में मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपने पिछले क्राइटेरिया के साथ मैच की हो, उसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूँ। हम ये वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, मार्वल कैप्टन अमेरिका शील्ड की रिंग। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमसे मांग रहा है फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप तो यहाँ पर एसिन पेस्ट करें या फिर UPC इसका पेस्ट करें। तो हमें नीचे जाएंगे, इसका एसिन कॉपी करना है। एसिन में मैं पहले पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ क्या होता है, कंप्लीट डिटेल के साथ बता चुका हूँ। ये एसिन हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद करते हैं सर्च, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वही प्रोडक्ट शो हो रही है। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ चीज़ें मांग रहा है, ये है योर फुलफिलमेंट, यानी कि आप FBM जो मॉडल है वो है, ये है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट, यानी कि FBA। यानी कि हमने जो काम करना है वो FBA के ज़रिए करना है। तो वो हमने यहाँ पर लिखना है आइटम प्राइस, आइटम की कितनी प्राइस है, यानी कि कितने में बिक रहा है। उसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है शिप टू अमेज़ॉन, यानी कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक भेजने में कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद जो हमें तीसरी चीज़ चाहिए वो है एवरेज यानी कि एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स। एवरेज यूनिट्स यानी कि हमने FBA के ज़रिए हमने जो उसके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट रखवानी है और कितने यूनिट हैं। हम पर यूनिट जितनी कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उस हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिखनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें डाटा इकट्ठा करते हैं। सबसे हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी प्रोडक्ट का रेट क्या है। ये है $9.73। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं $1 कम करके हम अपनी प्राइस लिख देते हैं $8.73। $1 इसलिए मैंने कम की कि आपको कम प्राइस में शुरू में बेचनी पड़ती है ताकि आपकी जल्दी बिके। उसके बाद अलीबाबा पे चले जाते हैं और इसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर हम जो ख़रीदते हैं अमेज़ॉन पर बेचने के लिए वो अलीबाबा से ही ख़रीदते हैं। हम आमतौर पर सोर्सिंग यहाँ से करते हैं। मैंने वही कैप्टन अमेरिका की रिंग सर्च किया, यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं। मैं नीचे जाता हूँ, उससे वही प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखें ये मिल गई मुझे, ये उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, यानी कि तकरीबन वही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी प्राइस क्या है। इसे खोल लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप 1 से 50 पीस लेंगे तो $0.58, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उस हिसाब से इसकी प्राइस बताई गई है। उसके बाद हम शिप टू अमेज़ॉन देख लेते हैं। शिप टू अमेज़ॉन हम कर लेते हैं $1, मैक्सिमम कर लेते हैं $1। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना एवरेज जो इन्वेंट्री यूनिट्स हैं वो हम 1 कर लेते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम कर लेते हैं
0.60 मैक्सिमम कर लेते हैं, यानी कि हमें इतने में मिलेगी ये प्रोडक्ट। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा डाटा शो हो रहा है। हमें बताया जा रहा है कि इसकी जो अपना आप देख सकते हैं यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, यानी कि FBA फ़ीस $2.70 इसकी आपको FBA फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखें शिप टू अमेज़ॉन फ़ीस है, आप यहाँ टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट आपको जो पड़ेगी वो 3.70 होगी। उसके बाद आप नीचे आएँ, नहीं ऊपर आप देखें यहाँ पे सेलिंग और अमेज़ॉन फ़ीस, ये आपकी रेफरल फ़ीस है 1.4 जो डॉलर्स है, ये आपको रेफरल फ़ीस देनी पड़ेगी। यानी कि आपकी जो टोटल फ़ीसेस और FBA फ़ीसेस हैं ये सारी कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है। ये जो आप अब नीचे जाएंगे, यहाँ टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गई। उसके बाद नीचे आप देखें तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है $2.65 का, यानी कि 31.66%। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 25 से 30% तक लाजमी होना चाहिए। यानी कि अगर ये प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट की होती, हमारे क्राइटेरिया पे मैच हुई होती, तो अब हमने इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन की है, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट शो हो रहा है। यानी कि ये बहुत एक अच्छा प्रॉफिट है। हम इस प्रॉफिट के साथ अमेज़ॉन पर अच्छे से काम कर सकते हैं। चलें जी, प्रॉफिट कैलकुलेशन हमारा आखिरी स्टेप होता है। उसके बाद हम प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते होते हैं। तो आज आपने कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग सीखी है इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।